प्यारे बच्चों, अगर आप भी अब की बार इंटर का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलना, जिससे कि ये सारा प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाएगा। और अगर याद है तो रिवीजन भी होता चलेगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है, इनमें कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? बच्चों, आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सा है जो प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। कौन सा होगा बच्चों? क्या वो ज्वालामुखी से निकली गैसें हैं, क्या वो परागकण है, क्या धूलकण है, या फिर इनमें से सभी? क्या होगा बच्चों? ये सारा का सारा जो होता है ये प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, देखिए दूसरा नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा प्रश्न आपके सामने। देखो, साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? बच्चों बता दो, साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? तो कौन सा? 20 से 30 डेसिबल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो, तीसरा नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। ये रहा प्रश्न आपके सामने। बताओ बच्चों, अत्यधिक समय तक बार बार विकिरणों के प्रभाव से क्या होगा? बताना है आपको, अत्यधिक समय तक बार बार विकिरणों के प्रभाव से बच्चों त्वचा कैंसर होता है। 3 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रहे बच्चों, ये सारा का सारा बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, इसलिए इन सारे प्रश्नों को जरूर याद करते हो चलोगे। देखिए, फोर्थ नंबर सवाल पूछा जा रहा है, गंगा जल में सबको प्रवाहित करने से क्या होता है? बताओ, गंगा जल में सबको प्रवाहित करने से क्या होता है? गुलित ऑक्सीजन में कमी होती है, बीओडी में वृद्धि होती है, या फिर जीवाणुओं में वृद्धि होती है, या इनमें से सभी? तो बच्चों, इन सभी में कमी हो जाती है या फिर वृद्धि होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारा का सारा कथन क्या होता है? सत्य होता है। 4 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो, पांचवा नंबर सवाल देखो, जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली क्या होता है? जलाशयों में सुपोषण के लिए सबसे प्रभावशाली बच्चों क्या होता है? अकार्बनिक फॉस्फेट है बच्चा पार्टी। राइट आंसर ये होगा। और बच्चों, जितने भी बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो तो सारे बच्चे एक बार क्लास को जरूर लाइक करना बच्चा पार्टी। क्या करोगे? सारे बच्चे एक बार लाइक जरूर करोगे बच्चा पार्टी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्लास है। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई? कई बार हम बता चुके हैं बच्चों, बताओ भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? कौन सा सूत्र बताया था बच्चों? C2H3 और NO था ना, जिसे हम लोग मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, इनमें किस क्रिया से डीडीटी की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ जाती है? सर, ये डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है। अब बताओ, इनमें किस क्रिया से डीडीटी की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ जाती है? वो होता है जैव आवर्धन से। करेक्ट आंसर बी होगा। 7 नंबर सवाल का जवाब बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलो 8 नंबर सवाल देखो, आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को बच्चों कौन से गैस से खतरा है? तो उसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड। 8 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न आपके सामने, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि PAN किस प्रकार का प्रदूषक है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट बच्चों किस प्रकार का प्रदूषक होता है? वो होता है द्वितीयक प्रदूषक। कौन सा बच्चों? द्वितीयक प्रदूषक। 9 नंबर सवाल का जवाब बी होगा, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल है, फ्लोराइड की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ने से होता है। फ्लोराइड की सांद्रता के वायुमंडल में बढ़ने से बच्चा पार्टी क्या होता है? सर, फ्लोरोसिस होता है। क्या होता है बच्चों? फ्लोरोसिस। यानी कि 10 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। बच्चा पार्टी, इस लेवल का क्वेश्चन आ गया ना जी, एकदम छोड़ के नहीं आना, बड़ा एकदम अनर्थ वाला बात हो जाएगा। अगर छोड़ दोगे तो नहीं छोड़ना बच्चों। ऐसा वाला प्रश्न हम लोगों ने कई बार कर चुका है, आपका गलत नहीं होगा। देखो, मीनामीटा रोग उत्पन्न होता है किससे? जल्दी से बताओ बच्चों, मीनामीटा जो रोग उत्पन्न होता है वो किससे होता है? तो आपको पता होगा, ये होता है पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 12 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। निम्नलिखित गैसों को सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कौन सा है जिसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस कहते हैं बच्चों? कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग फ्रियोन भी कहते हैं, मीथेन हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, इसे ही तो ग्रीन हाउस गैस कहते हैं ना बच्चों। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। सारे को याद कर लो बच्चों, एकदम। अगर इससे ऑप्शन भी बना के देना तो आप लोग सही करके आओगे। ओके, चलो
13 नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न आपके सामने। वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन महत्वपूर्ण होता है। बच्चों क्वेश्चन को पढ़ोगे ना एकदम लगेगा कि सर ये सब तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है, इसलिए डरना नहीं है। देखो पहले पढ़ो, वातावरणीय प्रदूषण में लाइकेन, लाइकेन के बारे में पढ़ो ना बच्चों। SO2 प्रदूषण के सूचक के रूप में कौन सा होगा? सल्फर डाइऑक्साइड लिख दिया, इसे हिंदी में लिख दिया ना बच्चा पार्टी। राइट आंसर बी लगा दो, एकदम आसान वाला सवाल है। चलो 14 नंबर सवाल देखो, अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक कौन होते हैं? हमने क्या बताया था बच्चों, जब वर्षा जल का पीएच 5.6 से कम होता है इसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसके कारक जो होते हैं वो NO2 होते हैं, और कौन से बच्चों? SO2 होते हैं। बताओ कौन सा होगा? राइट आंसर डी वाला होगा ना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न आपके सामने। वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं। वाहित मल जल के बच्चों शुद्धिकरण में कौन क्रियाशील होते हैं? बताओ जल्दी से। 15 नंबर सवाल का जवाब कौन सा सर? जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 16 नंबर सवाल देखो, फोटोकेमिकल स्मोग में हमेशा उपस्थित रहता है कौन सा सर? ओजोन रहता है। फोटोकेमिकल स्मोग में हमेशा रहता है ओजोन, यानी कि O3 बच्चों। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल है। एलोपैथी किसके स्राव के कारण होती है? बच्चों कल के क्लास में भी ये प्रश्न था। बताओ आप लोग, एलोपैथी किसके स्राव के कारण होती है बच्चों? जिससे हम लोग क्या कहते हैं? टॉक्सिन कहते हैं। आपको पता है ना बच्चों, हिंदी में इसे क्या कहते हैं सर? आविष कहते हैं। कौन सा ऑप्शन में? राइट आंसर सी हो जाएगा 17 का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 18 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है बच्चों? बताओ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चों। वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ में ओजोन की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है सर? डाल्टन इकाई से। 18 नंबर सवाल का जवाब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो 19 नंबर सवाल देखो, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। ये बच्चों किससे संबंधित आपको बताना है? क्योटो प्रोटोकॉल बच्चों हरित गृह प्रभाव से। कौन सा बच्चों? ग्रीन हाउस इफेक्ट से। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो 20 नंबर सवाल देखो, ये रहा। बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते जा रहे हो ना आप लोग? एक बार सारे बच्चे हाँ एक बार थंब वाला इमोजी जरूर भेज देना। देखो निम्न में कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन परत पर असर डालता है? बताओ बच्चों, निम्न में कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो ओजोन परत के ये परत पर असर डालता है? आपको क्या लगाना है बच्चों? कौन सा होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि बच्चों CCl2 होता है, F2 जिसे हम लोग और भी नाम से जानते हैं, उसका नाम फ्रियोन भी होता है। क्या नाम बच्चों? फ्रियोन। याद रख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल देखो, अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? अम्लीय वर्षा बच्चों इसका कारक कौन सा होता है? SO2 और NO2 होता है। पीएच मान 5.6 से कम हो तब ये हमारा क्या होता है? अम्लीय वर्षा कहलाता है। ये किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत है बच्चों? बताओ 21 नंबर सवाल का जवाब कौन सा सर? वायु प्रदूषण। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर सवाल देखो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बच्चों किस वर्ष पारित हुआ? लगा दो, क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा बच्चों? 1986 में हुआ था क्या? 1986 में हुआ था बच्चा पार्टी। ए लगा लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताओ। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है किसको? फ्लोराइड प्रदूषण बच्चों किसे प्रभावित करता है? दांत को सर। किसे करता है? दांत को। राइट आंसर ए होगा। बच्चा पार्टी डेली क्लास का टाइम मैं बता दूं, शाम के 6 बजे और दूसरा क्लास शाम के 8 बजे। 2 क्लास होता है, ज्वाइन जरूर करिएगा। इसलिए सारे बच्चे एक बार सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। देखिए ये रहा प्रश्न, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण है? बताओ बच्चों, बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण? ओजोन परत में कमी, यानी कि ओजोन क्षरण बच्चों। राइट आंसर बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है, लगा सकते हो आप लोग। चलो ये प्रश्न तो एग्जाम में कई बार देखने को मिला बच्चों, इसलिए इसको याद रखना आप लोग। देखो निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है बच्चों? ऐसे याद रखने की तो ये सारे प्रश्नों को तो याद रखना ही है। देखो निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हमने क्या बताया था? CH4 ग्रीन हाउस गैस होता है, उसके बाद CO2 भी ग्रीन हाउस गैस होता है, CCl2 F2 भी ग्रीन हाउस गैस है, उसके बाद CFC भी ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन नाइट्रोजन कहां से भैया? ये भैया कैसे घुस गए बीच में? ये नहीं होने वाला। करेक्ट आंसर डी लगाओ आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 26 नंबर सवाल है, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा कराता है। देखो जस्ट हमने बताया ना बच्चों, SO2 एवं NO2। देखो मिलता जुलता कौन सा? SO2। राइट आंसर ए हो जाएगा, एकदम समझने वाली बात है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, 27 नंबर सवाल है, वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जब इसका पीएच कम होता है। किससे कम होगा सर? 5.6 से कम होगा, तो यही तो अम्ल वर्षा है ना। कौन सा बच्चा पार्टी? यही हमारा अम्लीय वर्षा हो जाता है। कौन सा ऑप्शन में है सर? 5.6 कहां दिया गया? डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो
28 नंबर सवाल का जवाब एक बार जल्दी से बताओ। 28 नंबर सवाल है, जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव कौन सा होगा? जल प्रदूषण है बच्चों, जल्दी से लगा दो। कौन सा होगा जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव जो होता है वो कौन सा होगा? ई कोलाई होता है सर। कौन सा ऑप्शन है? राइट आंसर सी होगा। 28 नंबर सवाल का जवाब सी लगा रहे हो ना बच्चों, इसके अलावा कुछ मत लगाना, गलत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल देखो, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस बच्चों कब मनाया जाएगा? लगा दो 29 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से। कौन सा? 5 जून को बच्चा पार्टी। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखो प्रश्न आपके सामने है। 30 नंबर सवाल देखो, SO2 प्रदूषण का सूचक कौन सा होगा? अब बताओ SO2 प्रदूषण का सूचक क्या होता है? जस्ट ये भी बता चुके हैं बच्चों। देख रहे हो, रिलेटेड प्रश्न आता है बच्चा पार्टी, एकदम उससे संबंधित आता है, कहीं अलग से नहीं पूछेगा। लाइकेन राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 31 नंबर सवाल, बायोगैस में क्या होते हैं? यही सब वाला तो प्रश्न आएगा ना बच्चों। बायोगैस में क्या होता है? CO2, H2S, CH4, ये सभी के सभी बायोगैस में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल देखो, 32 नंबर सवाल है, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? किस प्रकार के प्रदूषण हेतु बच्चों निदान में प्रयुक्त होता है? ग्रीन मफलर के बारे में पूछा गया। कौन सा होगा? ध्वनि प्रदूषण। राइट आंसर डी होगा। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी है। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल, चिपको आंदोलन, ये भी कल के क्लास में हम लोगों ने कवर किया बच्चों। बताओ चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? मनुष्य द्वारा वृक्ष को काटकर गिराए जाने से बचाने से। राइट आंसर बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगा लो आप लोग। चलो 34 नंबर सवाल देखो, प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नांकित में क्या नहीं पाया जाता है? प्रकाश रासायनिक धुंध में बच्चों क्या नहीं पाया जाता है? अभी हमने क्या बताया था? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि PAN बच्चों ये नहीं पाया जाता। करेक्ट आंसर ए होगा। PAN का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दो सारे बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हुए हो। अब हम नहीं बताने वाले, आप लोग जल्दी से लगा दो। PAN का फुल फॉर्म क्या होता है बायोलॉजी में। चलो 35 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से कौन जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? निम्नांकित में जैव आवर्धीकरण का कारण तो माना जाता है बच्चों किसे? पारा को भी माना जाता है यानी कि Hg को भी, और DDT को भी, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट। आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम क्या होता है? सर जीन उत्परिवर्तन होता है। आपको पता होगा सर, क्या पता है सर? म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन सा बच्चों? एक जो उत्परिवर्तन होता है वो क्या होता है सर? वो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है, और दूसरा कौन सा उत्परिवर्तन? जीन उत्परिवर्तन होता है। ओके, और रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का जो परिणाम होता है वो ये वाला यानी कि जीन उत्परिवर्तन है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर सवाल देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक होता है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों जल्दी से बता दो। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक होता है वायु का। 37 नंबर सवाल का जवाब ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो एकदम मजेदार मजेदार प्रश्न आने वाला है बच्चा पार्टी, देखते तो चलो। देखो निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस है? अब ग्रीन हाउस गैस है के बारे में पूछा। CH4 हो जाएगा ना बच्चों, CCl2F2 हो जाएगा ना, उसके बाद CO2 भी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज बच्चा पार्टी। डी वाला ऑप्शन लगा रहे हो ना, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलो 39 नंबर सवाल का जवाब लगा दो, ये रहा। जल में इकोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? जल में इकोलाई की अधिकता बच्चों किसकी सूचक है ये आपको बताना है। पानी का खारापन होगा, या फिर औद्योगिक प्रदूषण होगा, या फिर वाहित मलजल प्रदूषण है, या फिर इनमें से सभी? क्या होगा 39 नंबर सवाल का जवाब? आप लगाओ सर, वाहित मलजल प्रदूषण होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न, निम्नांकित में कौन सा कथन जैविक खेती के बारे में असत्य है? और बच्चों ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है, बता दो कौन सा होगा। निम्नांकित में कौन सा कथन जैविक खेती के बारे में गलत है बच्चों? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ये इसमें नहीं होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी लगाना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा गया है? बच्चों टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा गया है? जलकुंभी भैया को। राइट आंसर ए होगा। जलकुंभी बच्चों 65,000 से अधिक पौधे मात्र 8 मंथ में ही उत्पन्न करते हैं बच्चों, मात्र 8 मंथ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल, ये मात्र 8 मंथ भी मात्र नहीं है बच्चा पार्टी। देखो जैव विविधता में सम्मिलित है। जैव विविधता में कौन सा? जमीनीय, जलीय, पारिस्थितिक तंत्र, या फिर इनमें से सभी? क्या होगा इसका राइट आंसर? ये सारे के सारे होते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल देखो, भूमंडल के सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? भूमंडल बच्चों सबसे बड़ा जैव विविधता
वाला जो क्षेत्र माना जाता है उसका नाम क्या है, आप बताओगे क्या, कौन सा, अमेजन का वर्षावन। करेक्ट आंसर सी होगा 43 नंबर सवाल का जवाब। बच्चा पार्टी बस आपका काम है क्लास को लाइक करते चलना, उसके बाद हमारा काम है एक्सप्लेन करके पढ़ाना, वो हम कर लेंगे बच्चों। बस आप लोग क्लास को लाइक करते चलो, हमारे साथ पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो उभयचरों की संख्या ज्यादा है कहां पर, उभयचरों की संख्या बच्चों सबसे ज्यादा कहां पर है, मैदानी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट में या फिर पूर्वी घाट में, कहां पर जाता है सर, ये पश्चिमी घाट में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, रेड डाटा पुस्तक में बच्चों विलुप्त हो रहे पौधे की सूची है, दुर्लभ पौधे की सूची है, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची है, ये सारा का सारा सही है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल का जवाब बताओ, आम की लगभग कितनी स्पीसीज भारत में मिलती है, आम की बच्चों लगभग कितनी स्पीसीज है जो भारत में मिलती है, 1000 से अधिक। कितने बच्चों, 1000 से अधिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करेक्ट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर सवाल देखो, जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैविक विविधता क्या होती है, ये भी सीधे रूप से बच्चों बढ़ जाती है। 47 नंबर सवाल का जवाब ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो 48 नंबर सवाल देखो, अमेजन के वनों में पादपों की स्पीसीज है, अमेजन के वनों में बच्चों पादपों की कितनी स्पीसीज है ये आपको बताने हैं, कौन सा हो जाएगा सर, लगभग में 40,000 है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल देखो, इनमें कौन विलुप्त हो गए हैं, आप लोग तो एकदम क्वेश्चन बैंक पढ़ के डोडो तो लगा दोगे, लेकिन बच्चों आगे बढ़े तो स्टीलर्स सी का भी विलुप्त है, उसके बाद थाइलेसिन भी, यानी कि इनमें से सभी क्या है, ये सारे के सारे विलुप्त हो गए हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ, पृथ्वी सम्मेलन बच्चों किस वर्ष आयोजित हुआ उसका नाम बताओ। 50 नंबर सवाल आपके सामने और आप लगा रहे हो 1992 में। राइट आंसर भी होगा 1992 में। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, प्रश्न आपके सामने थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आसान वाला है। देखो जब संकटोत्पन्न पादपों तथा जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से एक अलग विशेष स्थान पर उनकी देखभाल की जाती है, उसे क्या कहते हैं, बाह्य स्थानीय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बाह्य स्थानीय कहते हैं, यानी कि एक्सिटू कहते हैं। उसके बाद इंसिटू वाला वो अलग, यानी कि स्वस्थानीय वाला हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा होगा। स्वस्थानीय बच्चों इन सीटू वाला बात है, जल्दी से बताओ, इन सीटू कंजर्वेशन वाला बताओ ना। 52 नंबर सवाल का जवाब कौन सा होगा, जंतु उद्यान, वानस्पतिक उद्यान, जीव सफारी पार्क, ये सारा का सारा क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, हुलॉक गिब्बन पाया जाता है कहां पर, हुलॉक गिब्बन बच्चों कहां, गिर राष्ट्रीय उद्यान में, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान में, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में या फिर काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में, बता दो। 53 नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी कौन सा, काजीरंगा पक्षी अभ्यारण्य में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, इसमें क्वेश्चन बैंक वाला भी कुछ क्वेश्चन मिक्स है बच्चों, तो याद करते चलो, याद करने में मजा आ जाएगा। देखो ये रहा, डोडो क्या होता है, जस्ट हमने बताया सर, ये तो विलुप्त हो गए ना बच्चों, कौन सा विलुप्त वाला बात है, कौन से ऑप्शन में विलुप्त प्रजाति है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 54 नंबर सवाल का जवाब ए को टिक कर सकते हो, लॉक कर सकते हो बच्चों। चलो 55 नंबर सवाल देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके विख्यात है, किसके लिए विख्यात है, जल्दी से बताओ बच्चों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किसके लिए विख्यात है। 55 नंबर सवाल का जवाब बताओ, गेंडा के लिए। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बाह्य स्थानीय संरक्षण का एक उदाहरण है, वहां पे था स्वस्थानीय, यानी कि इंस्टीट्यूट था, यहाँ पे एक्सिटू है। जल्दी से बताओ कौन सा होगा, बाह्य स्थानीय संरक्षण का कौन सा उदाहरण होगा। 56 नंबर सवाल का जवाब कौन सा, बीज बैंक। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर सवाल देखो, इनमें कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, जैव विविधता का हॉट स्पॉट माना जाता है किसे, पश्चिमी घाट को। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल देखो, भारत की वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत कितना होगा, 7.8% से लेके बच्चों 8.1% है। बताओ कौन से ऑप्शन में दिया गया। राइट आंसर ए होगा, लगभग में होगा। राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, 58 नंबर सवाल का जवाब ए हो जाएगा। चलो 59 नंबर सवाल देखो, निम्नांकित में से कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है, नहीं वाला बात है सर, वानस्पतिक उद्यान नहीं है। 59 नंबर सवाल का जवाब ए ऑप्शन लगा रहे हो ना बच्चों। चलो
60 नंबर सवाल का जवाब ये रहा। प्रश्न बता दो। एक बार क्लास को लाइक वाइक कर देना जी। देखो निम्नलिखित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? संकटग्रस्त स्पीसीज बच्चों बताओ कौन सा होगा? नेपेंथिस हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल का जवाब लगा दो। सरदार सरोवर बच्चा पार्टी 10th में भी पढ़ते आ रहे हो। सरदार सरोवर के बारे में आप लोगों ने एसएसटी में पढ़ा होगा। कौन सा होगा जल्दी से बताओ। सरदार सरोवर बांध बच्चों नर्मदा पर है। कहां पर है सर? नर्मदा नदी पर आधारित है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा प्रश्न। दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है बच्चों या फिर उद्यान कहां पर है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बच्चों यूपी में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ बोलो ना जी, काहे चुप बैठे हो? बोलो, उत्तर प्रदेश में है। चलो आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल देखो, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? अब काजीरंगा का नाम बताओ कहां पर है? काजीरंगा है असम में। काजीरंगा कहां है बच्चों? असम में है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सही है? सही वाले का नाम बताओ। ये वाला देखो, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है क्या सर? बिल्कुल। हमारे साथ बोलो बच्चों, ये याद करने वाली चीजें हैं। 2 नंबर या फिर 1 नंबर में पूछेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? गुजरात में है। गुजरात बोलिए। अब देखो, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ये भी सही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। देखो, र से रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। याद हो गया ना बच्चों? देखो, गौ से गिर और गुजरात, और इनमें से सभी क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी लगाओ तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? अब नहीं वाला बताओ, जल्दी से बताओ। मानस अभ्यारण्य बच्चों असम में है क्या? आप बताओ जल्दी से। असम में है सर? बिल्कुल है, असम में ही है। और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है क्या? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल में ही है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। उसके बाद देखो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है क्या बच्चों? सही नहीं का बात बताना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है क्या बच्चों? बिल्कुल, ये भी सही है बच्चों, ये तो है। उसके बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान असम में है क्या बच्चों? जस्ट ये क्वेश्चन के पहले 2-3 पहले जो था वो क्या था? दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहां पर अवस्थित है? हमने क्या बताया था सर? ये तो यूपी में है। ऐसा यूपी लिखा था ना मैंने बच्चों, यानी कि ये तो उत्तर प्रदेश में। असम कैसे लगा सकते हो? ये वाला हमारा गलत है बच्चों, और आंसर हमारा मिल चुका है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान असम में नहीं है बच्चों, ये तो उत्तर प्रदेश में है। ओके बच्चों, याद रख लो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर सवाल देखो, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? कान्हा वाला बात है बच्चों, बताओ किसके लिए प्रसिद्ध है सर? ये है बाघों के लिए प्रसिद्ध। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो 67 नंबर सवाल देखो, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? गिर वाला शेर के लिए। गिर उद्यान बच्चों शेर के लिए है। चलो आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर सवाल देखो, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा की और फाउना दोनों की, ए और बी दोनों की बच्चों। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। एकदम समझ में आ रहा है ना बच्चों क्लास? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 69 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ नहीं पाया जाता? बाघ नहीं है बच्चों। गिर वाला में कहां है? गिर वाला में शेर भैया है, तो इसमें कैसे होगा? राइट आंसर सी हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? एकदम आप लोग कब से पढ़ते आ रहे हो बच्चा पार्टी? बचपन से पढ़ते आ रहे हो। भारत का राष्ट्रीय पक्षी सर मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है सर? वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैवोक्रिस्टेटस होता है। क्या होता है सर? यहाँ पे पैवोक्रिस्टेटस हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? राइट आंसर ए होगा 70 नंबर सवाल का जवाब। चलो बच्चा पार्टी, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताना। और बच्चों मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि अगर आप हमारा क्लास शुरू से कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव का टेंशन आपको नहीं होना चाहिए। 35 या फिर कुछ भी बनाना हो बच्चों, एकदम ऑब्जेक्टिव का टेंशन नहीं होगा। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या फिर हिंदी हो, ये 4 विषय हम पढ़ाते हैं बच्चों, और ये 4 का हम गारंटी ले लेते हैं, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। बस जितना क्लास होते जा रहे उसको देखते। तो चलो बच्चा पार्टी, जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, और क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे मिलते हैं फिर।